श्री गणेशाय नमः। जीवन अमृत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भादो चौथ संकष्टी चतुर्थी या फिर इसे हरितालिका चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों द्वारा पति की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि और संतान की रक्षा हेतु किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर गणपति बप्पा और चौथ माता और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को संकटों का नाश होता है और जीवन में सुख तथा शांति मिलती है। जीवन अमृत परिवार की ओर से आप सभी को भादो चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। चौथ माता और गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि, संतान सुख और निरोगी काया बनी रहे। व्रत की सच्ची श्रद्धा से किया गया पूजन आपके सभी कष्टों का अंत करे और आपके घर में सदैव मंगलमय वातावरण बना रहे। दिन की कथा सुनने और सुनाने से जीवन के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और घर में सदा सुख और शांति का विस्तार होता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। बहुला चतुर्थी का व्रत संतान की सुरक्षा हेतु किया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं गाय और उनके बछड़े के अलावा भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण, भगवान कार्तिकेय और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत व पूजन करने से संतान, संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी व्रत में गाय के दूध व दूध से बनी हुई चीज़ों की सेवन करने की मनाही होती है। आइए अब जानते हैं और चौथ माता की कथा के बारे में। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है। बहू कहती थी ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं। फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात तो अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती रहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं वह आपके बुजुर्गों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि कितना भी खाओ समाप्त नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय किया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। उसने सोचा मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोस में जाकर चूल्हे में आग डालने का विचार करके गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर आग ले लेना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इसके क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न, धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा संपूर्ण मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार जात बेटा तू जाग रहा है कि सो रहा है। तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उससे मिल। तू दुकान खोलकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा नाग मिला जो कि फन फैलाए बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसकर ही छोड़ूंगा, नहीं तो आज तेरी आयु पूरी ही हो गई है। सेठ के लड़के ने
सांप से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिखाया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है और बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जब आऊँगा तब मुझे तुम डस लेना। नाग ने कहा कि तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां परिवार वालों से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बता दी। यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप जरा सा भी मत घबराओ, आप सो जाइए, मैं कुछ उपाय करती हूँ। पत्नी ने अपने कमरे में 7 सीढ़ी बनाई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी सीढ़ी पर इत्र, तीसरी सीढ़ी पर गुलाल और चौथी फूल, चौथी पर केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी गलीचा और 7वीं सीढ़ी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधा आया हूँ सो डसूंगा अवश्य। इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ गया और कहता हुआ गया कि डसूंगा जरूर। कमरे में पहुंचने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया, यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उठा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। उसने अर्थात लड़की की माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबरा गई और बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा और बहू उठे तो देखे कि एक ढाल तलवार वहीं पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो देखा वही काला नाग वहाँ मरा पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तक धर्म कर्म की आड़ से भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सदैव सभी की रक्षा कीजिएगा। बोलिए प्रेम से, चौथ माता की जय। गौरी पुत्र गणेश की जय।